जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो पेन विद खुशी में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जो मुझे चैनल हुआ वो ये है कि रात दिन आपके जो लव वंस हैं वो आपको याद कर रहे हैं, बहुत बेचैन हैं आपके लिए। मतलब रात दिन सिर्फ और सिर्फ आपकी यादों में जा रहे हैं, उन्हें नींद नहीं आती, वो बहुत ज़्यादा बेचैन है आपके लिए, आपके पास आने के लिए। तो रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं माता रानी का आवाहन करती हूँ। हे माता रानी, आपकी जो भी मैसेजेस हैं, जो भी गाइडलाइन है, जो भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं मेरे डिवाइन व्यूअर्स के लिए और मेरी डिवाइन फैमिली के लिए, तो आप अपनी अनुकंपा कीजिए मुझ पर और मेरी जिह्वा पर विराजमान हो जाइए और अपनी अनुकंपा से मेरे वाणी द्वारा आप वही मैसेजेस, वही ब्लेसिंग्स और वही गाइडलाइन जो आप देना चाहते हो एज़ इट इज़ मेरे डिवाइन व्यूअर्स तक और डिवाइन फैमिली के मेंबर्स तक पहुँचे। और आप मुझे आशीर्वाद दें, मुझ पर अपनी अनुकंपा करें कि मैं उन तक वो मैसेजेस, वो ब्लेसिंग्स और वो गाइडलाइन एज़ इट इज़ उन तक पहुँचाऊँ। मैं जो माध्यम बनी हूँ इसके लिए आपका बहुत 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 थैंक्स कि आपने मुझे माध्यम के रूप में चुना। थैंक यू सो मच माता रानी। थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता रानी, थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि जो फैमिली होती है ना वो बहुत मायने रखती है, बहुत ही ज़्यादा। जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो फैमिली में जो भी हमारे कोई भी कार्यक्रम होता है, धार्मिक स्पिरिचुअल जो भी वर्क होता है ना, वो बहुत ही उसके जो फल होता है ना वो सबसे पहले फैमिली मेम्बर्स को मिलता है। आपने देखा होगा पंडित जी जब पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो सबसे पहले फैमिली मेम्बर्स पर के ऊपर वो आरती दी जाती है, फिर उसके बाद जो अदर्स होते हैं उनको दी जाती है। तो सेम चीज़ कि जो भी भगवान की, जो माता रानी की जो भी ब्लेसिंग्स हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, यही मैं चाहती हूँ। और दूसरा, मैं माता रानी से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जो भी मुझ तक अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़, जो आशीर्वाद, जो ब्लेसिंग्स मुझ तक आप पहुँचाते हो ना, वो हज़ारों गुना बढ़ के ना आपके पास रिटर्न हो। आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्तों में इतना प्यार, इतनी अबंडेंस, इतनी वेल्थ, सब कुछ भरपूर आए और माता रानी आपके जीवन को खुशियों से भर दें। आपका जो जीवन है, आपके जो रिश्ते हैं ना, वो पूरी तरह से खुशियों से भर दिए जाएं। मैं यही प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइस, 3 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द सन, 10 of Pentacles, 6 of Cup, bottom of the deck में 5 of Wands। तो चलिए हम लोग रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं कुछ लेटर्स, कुछ अल्फ़ाबेट्स और कुछ राशियाँ आपको बता देती हूँ। दूसरा, 21 डेट है और 2 + 1 3 यानी गुरु का दिन, और आज गुरुवार ही है। और मैं जहाँ तक देख रही हूँ ना, यहाँ पर भी हमारे पास 3 की एनर्जी ना काफ़ी है। और आप लोगों के ऊपर मैं माता रानी से प्रे करूँगी कि आपके ऊपर ना गुरु की कृपा भरपूर हो जाए और आपके रिश्ते पूरी तरह से फिर से एक नया रूप लेके फिर से स्टार्ट हो, उनकी न्यू जर्नी शुरू हो, नया सफ़र शुरू हो आप लोगों का। और वो सफ़र जो हो ना, वो पूरी तरह से एक ऐसा रिश्ता बना के चले
जो बहुत खूबसूरत और मज़बूत हो, जो किसी भी तरह की नेगेटिविटी से कभी हार्म ना हो, कभी उसको कोई भी परेशानी ना आए। तो चलिए मैं आपको लेटर्स बता देती हूँ। आपसे 1 रिजोनेट हो सकता है, 3 हो सकता है, 8 हो सकता है, एंड 13 हो सकता है, 4 हो सकता है, 21 हो सकता है, 10 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 33 हो सकता है, 19 हो सकता है, आपसे रिजोनेट 20 हो सकता है, 26 हो सकता है, 35, 5, 14 एंड आपसे और कौन सा हो सकता है, 44, 46, 38, 39। ये आपसे नंबर जो है वो रिजोनेट हो सकते हैं। ये नंबर या तो आपके मूलांक हो सकते हैं, भाग्यांक हो सकते हैं, या फिर आपके हाउस का नंबर हो सकता है, आपके लव वंस के से रिजोनेट हो सकते हैं, या फिर आपकी गाड़ी में नंबर इनिशिएट हो सकते हैं ये, या आपकी सोसाइटी का नंबर हो सकता है, घर का नंबर हो सकता है। किसी भी तरह से ये नंबर जो है आपके साथ ये रिजोनेट हो सकते हैं। और जहाँ तक अल्फ़ाबेट्स की बात है, मैं कुछ नाम के जो अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं स्टार्टिंग के, वो मैं आपको कुछ बता देती हूँ, तो उससे भी थोड़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। ए हो सकता है, पी हो सकता है, सी हो सकता है, एल हो सकता है, ई हो सकता है, यू हो सकता है, टी एच हो सकता है, एन हो सकता है, के हो सकता है, यू हो सकता है, क्यू हो सकता है, एन हो सकता है, डी हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, ई हो सकता है, एक्स हो सकता है, एफ भी हो सकता है आपके नाम का, एक्स हो सकता है। ये कुछ लेटर्स थे, जो अल्फ़ाबेट्स जो कि मैंने आपको बताया, वो आपके नाम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, या आपके लव वंस के साथ सकते हैं, या फिर आप जिस भी कंट्री से देख रहे हो उस कंट्री का नेम में ये लेटर्स अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं। और आप पाकिस्तान से देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हो, इंडिया से देख रहे हो, या फिर साउथ अफ्रीका से, जहाँ से भी, हॉल ऑन द वर्ल्ड, जहाँ से भी आप देख रहे हो ना, वहाँ से ये सिटी का, कंट्री का हो सकता है, आपकी सोसाइटी का नाम हो सकता है इस लेटर से, आपके लव वंस का नाम हो सकता है, आपका हो सकता है, आपके घर का नाम हो सकता है, जैसे हम लोग घर का नाम रख देते हैं अपना, जैसे शर्मा हाउस, वर्मा हाउस, या वर्मा भवन, कुछ भी। तो इस तरह से आपका हाउस का नाम भी हो सकता है इन लेटर से। तो इस तरह से ये रिजोनेट हो सकते हैं आपके साथ। अब मैं आपको कुछ राशिज़ बता देती हूँ जो आपके साथ या फिर आपके लव वंस के साथ कनेक्ट हो सकती हैं। सबसे पहले मेष राशि, मिथुन राशि बहुत ज़्यादा रिजोनेट हुई है। कन्या राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, एंड कर्क राशि, मिथुन राशि, ये राशियां आपके साथ रिजोनेट हो सकती हैं। और वृश्चिक राशि भी एक चैनल हुई है, तो देख लीजिए आपके साथ ये रीडिंग कितना रिजोनेट होती है। और ये ना एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है,
जिसके कि 100% जो मैसेजेस हैं वो आपके साथ रेजोनेट हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो जितनी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होती है, रेजोनेट होती है, उतनी आप एक्सेप्ट करें और बाकी को ना दूसरे व्यूवर्स के लिए छोड़ दें, क्योंकि कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, कुछ दूसरों के लिए होंगे। तो जो आपके साथ कनेक्ट होते हैं आप उनको क्लेम कीजिए और ग्रैटिट्यूड करना ना भूलिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस थोड़ी सी हिंट से हेल्प मिली होगी कि ये जो रीडिंग है वो आपके साथ रेजोनेट होगी या नहीं होगी, आपको रीडिंग देखनी है या नहीं देखनी है। दूसरा, ये जो आपके लव वंस हैं ना, जो आपसे इस वक्त अभी दूर हैं, जो कि आने वाले 2 to 21 डेज़ में वो आपके पास आने वाले हैं। जो उनका टाइमिंग है, पीरियड, वो इन दिनों में आ सकते हैं, 2 वीक से 3 वीक, ठीक है। तो 2 to 3 वीक आपके लव वंस जो है वो आपके पास आ सकते हैं, 101% आएंगे। और दूसरा कि इस वक्त की जो उनकी करंट सिचुएशन है, उनकी जो फीलिंग्स है वो है कि वो ना आपके बिना बहुत ज़्यादा बेचैन है और तड़प रहे हैं। मतलब उनकी राधा की नींद उड़ गई है। वो हर पल हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, हर वक्त आपकी जो उनके साथ बिताए हुए जो पल है ना, उन लम्हों में जी रहे हैं और उनकी नींद तक गायब हो गई है। बस एक एक्साइटमेंट भी है कि हाँ, मुझे अपने लव वंस के पास जाना है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स आप लोगों ने ना बहुत प्रे की है, आपने बहुत प्रे किया अपने लव वंस को पाने के लिए, उनको वापस लाने के लिए। आपने भगवान से बहुत प्रे किया है, बोला है कि कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा सब कुछ चला जाए, पर मेरा रिश्ता ना टूटे, मेरा परिवार ना टूटे, मेरा जो घर है ना वो ना टूटे। तो आपने ना ऐसी ब्लेसिंग्स की हैं, ऐसी प्रेयर की हैं भगवान से, तो भगवान जी ने ना आपकी तरफ ब्लेसिंग्स भेजी हैं, बहुत प्योर ब्लेसिंग्स भेजी हैं कि हाँ बच्चा जाओ, तुम्हारा परिवार नहीं टूटेगा, तुम्हारा घर नहीं टूटेगा, तुम्हारा जो लव वंस है ना वो डबल प्यार के साथ आप तुम्हारे पास रिटर्न में आएगा, वापस आएगा। तो भगवान ना तुम्हारे रिश्ते को इस तरह से थामे हुए आपको दे रहे हैं। तो और बहुत ही प्योरिटी के साथ, अबंडेंस के साथ, मतलब भगवान ने सिर्फ आपका लव वंस वापस नहीं लौटा रहे हैं, उस रिश्ते के साथ बहुत हेल्दी होगा आपका रिश्ता और बहुत ही अबंडेंस, बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ाव, बहुत ही एक गहरा रिश्ता बनेगा। तो ये ब्लेसिंग्स भी आपको ना माता रानी ने दिए हैं कि जाओ, मैं तुम्हें ना वो रिश्ता ऐसे दे रही हूँ कि वो रिश्ता जैसे आने वाले टाइम में ना तुम्हें फील ही नहीं होगा कि कभी तुम्हारे बीच में कोई प्रॉब्लम आई थी। वो रिश्ता मैं तुम्हें ऐसे सौंप रही हूँ। तो मतलब आपको ना बहुत बहुत भर भर के ब्लेसिंग्स मिले। इस वजह से आपके जो लव वंस है ना वो तड़प रहे हैं आपके पास आने के लिए। मतलब वो ना रोज़ एक नई प्लानिंग बनाते कि मैं जब जाऊँ तो जाऊँगा या जाऊँगी, या मैं जब उनसे मिलूँगा तो मैं ऐसे उनको, जैसे एक प्रैक्टिस होती है ना, जब न्यू कपल्स मिलने वाले होते हैं तो वो प्रैक्टिस भी करते हैं, मैं कैसे बात करूँगा, मैं उसे क्या बोलूँगा, मैं कैसे प्रपोज़ करूँगा, मैं नीज़ के ऊपर बैठ के करूँगा या फिर उनको रोज़ दूँगा या फिर रिंग दूँगा, या फिर मतलब वो सब चीज़ें उनके माइंड में ना बहुत ज़्यादा घर कर रही हैं, बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है, बेचैन है। और जब तक रात को ना उन्हें नींद तक नहीं आती, जैसे वो लेटते हैं तो बस आपके ख्याल में खो जाते हैं। और जो सबसे जो चीज़ें ना आपकी उनके साथ जो पल बीते थे ना अच्छे, जो लवली पल्स थे, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत पल थे आपके ज़िंदगी के, वो उनको रिकॉल हो रहे हैं, रिमाइंड हो रहे हैं। वो सारी पिक्चर्स ऐसे पिक्चर, मतलब बिल्कुल फिल्म की तरह से उनके सारी चीज़ें आंखों के सामने आती है। तो आपको ना याद कर करके वो बहुत बेचैन है। साथ में माता रानी की ब्लेसिंग्स आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा आई हैं। 3 ऑफ फ्रेंड्स यहाँ पे ना वो सोच रहे हैं कि मैं आगे क्या करूँ, आगे जाऊँ या नहीं जाऊँ। आगे एक आग का दरिया भी है कि मुझे, वो आग का दरिया उनके लिए क्या है, वो ये है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आपको उन्होंने चीट किया, धोखा दिया, धोखे देके वो दूसरी तरफ चले गए, तो कहाँ मैं उनको कैसे जवाब दूँगा। वो सब चीज़ें उनके ना बहुत सारी वो सोच रहे हैं, एक जगह जैसे मतलब थम से गए हैं कि हाँ मैं अब क्या करूँ। लेकिन जो भगवान जी है ना वो उनको बोल रहे हैं, अरे कुछ नहीं होगा, चल क्या सोच रहा है, आगे चल, आगे बहुत अबंडेंस है,
तुझे लग रहा है कि ये आग का दरिया, पर ये आग का दरिया नहीं है। जब तुम अपने लवर्स के पास पहुँचोगे ना, तो वो ना तुम्हें महसूस ही नहीं होने देंगे कि तुम कभी उनसे अलग थे। वो बहुत बहुत खुश होंगे। और बस तुम सोचो मत, आगे कदम बढ़ा दो, आगे बढ़ो और देखो फिर खूबसूरती, अबंडेंस। ये जो येलो कलर होता है ना, ये अबंडेंस को दर्शाता है, गुरु की एनर्जी होती है। तो आप ना आई थिंक मेरे को जो चैनल हो रहा है, जब वो आए ना, अगर उनका फेवरेट कलर येलो है तो आप येलो कलर ही वियर कीजिएगा, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा, भगवान उनको कह रहे हैं, वो ना मतलब एक जगह खड़े हुए हैं, जाने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक वो मोमेंट नहीं आ रहा ना निकलने का, तब तक वो यही सोच रहे हैं कि आगे ना आपका दरिया है, आपके दरिया को पार करना है मुझे। उनके सभी क्वेश्चंस का, उनकी आंखों के जो क्वेश्चंस होंगे ना, उन सब को मुझे पार करना है। और फिर भगवान जी कह रहे हैं, अरे चिंता मत करो, सब पार हो जाएगा, और बस चलो तुम चलो। तो उनके अंदर ना वो आपसे मिलने की और आपसे जो आपके क्वेश्चंस के डर की आग भी जली हुई है, और बस भगवान उनकी आग को तेज करें ताकि वो जो डर है ना वो ख़त्म हो जाए और वो आपके लिए आगे कदम बढ़ाएं। वो जल्दी से आपके पास आ रहे हैं, ये मैंने आपको बताया। 2 to 3 वीक्स में कम्प्लीटली वो आपके पास पहुँच जाएंगे। 8 ऑफ कप सेम चीज़ कि उन्होंने ना मतलब कदम तो आगे बढ़ा दिया आपकी तरफ। उन्होंने आपको बता दिया है कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ, पर मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ ही है और किसी के साथ नहीं है। पर फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि आगे ना बहुत बड़ी चट्टान है, मैं इस चट्टान को कैसे पार करूँगा। मैंने जो अपने बीच में ना, ये चट्टान क्या है, आप दोनों के बीच में जो थर्ड पर्सन आया, जो कार्मिक रिलेशन आया, जो कार्मिक सिचुएशन आई, वो उससे वो पार करने के लिए ना पूरी तरह से मतलब कहते हैं ना तैयार, रेडी। जैसे हम किसी भी माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ते हैं ना, क्लाइंब करते हैं, तो उसमें ना हमें स्टिक्स, हुक्स, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो पूरी तरह से ना रेडी हैं। आपने देखो यहाँ पे मतलब स्टिक भी है, शूज़ वगैरह, मतलब पूरी तरह से वो प्रिपेयर है उस चट्टान पे चढ़ने के लिए। तो ना वो चट्टान मतलब हर चीज़ से, हर चट्टान को, हर कार्मिक सिचुएशन को, हर नेगेटिव पोजीशन सिचुएशन को, जो भी उनके पास स्पेल वर्क किया है या फिर उनके बुद्धि को बांध दिया गया था, जो भी कुछ हुआ था, अब वो उस चीज़ से मुक्त होकर उन्होंने ना कमर कस लिया कि नहीं, आगे कोई भी चट्टान आएगी ना, मैं उसे पार करूँगा। अपने लव वंस के पास जाऊँगा, चाहे कोई चट्टान आए, चाहे कोई पहाड़ आए, चाहे कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी, वो आप तक पहुंचने के लिए रेडी हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। पूरी तरह से उन्होंने कमर कस ली है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने लव वंस के पास जाना है। एक जो है ना वो शनिदेव का भी वो होता है, तो शनिदेव कर्म प्रधान देवता है। तो जब हम किसी कार्य को बहुत पूरी भावना से करते हैं, पूरे पैशन के साथ करते हैं, पूरी डेडिकेशन के साथ करते हैं, तो वो हमेशा साथ देते हैं। एक शनिदेव को ही ऐसा कहा गया है कि वो ना हमारे सबसे बड़े शिक्षक भी हैं और न्याय के देवता भी हैं। तो जब हम कोई भी ना कार्य को पूरी लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ, तो पूरे पैशन के साथ करते हैं ना, तो वो हमारा साथ देते हैं। तो फिर हमारे आगे कुछ भी हो, कुछ भी, कोई चट्टान, कोई पहाड़, कोई कुछ नदी, तालाब, कोई समुद्र, कुछ भी हो, वो उसको पार करवा ही देते हैं। तो यहाँ शनिदेव भी उनके साथ है और उनको बोल रहे हैं, चढ़ जा चट्टान पे, पार हो जाएगा। तो वो आपके लिए कमर कस चुके हैं आपके पास आने के लिए, लेकिन वो बेचैन बहुत है। एक एक पल ना उनके लिए मतलब तैयारी वो ऐसे कर चुके हैं कि बस मैं अब भी इसी वक्त जस्ट बस निकल जाऊँ, अपने लवर्स के पास उड़ के पहुँच जाऊँ। क्वीन ऑफ वैंड्स जो दर्शाता है ना, वो ये दर्शाता है आपके लिए भी कि आपको ना आगे मतलब किसी कार्मिक चीज़ पे ध्यान नहीं देना। अब सिर्फ अपने रिश्तों के लिए ना, जो आपका दिल बोलता है, आपका जो अंतर्ज्ञान बोलता है, जो आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग बोलती है, वो ही करना है। अपने रिश्तों में ना एक पैशन लाना है, एक आग लानी है कि जिस
आपकी वजह से ना जो भी नेगेटिविटी है, जो भी कार्मिक सिचुएशन है, जो भी कार्मिक पैटर्न है, वो जल के ख़त्म हो जाए और अपने रिश्तों में एक मजबूती, अबंडेंस और खूबसूरती लानी है। एक जैसे सनफ्लावर होता है ना, सूरज की तरफ मूव हो जाता है, जैसे जैसे सन रोटेट होता है ना, तो जो फूल होता है ना वो भी रोटेट होता है सन की डायरेक्शन में। तो सेम चीज़ कि अगर आप अपने सन यानी अपने लव वंस के साथ रिलेशन में अच्छे से, आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, आपके जो ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी ना दोनों के बीच में, तो ये जो कार्मिक सिचुएशन है ना, ये अपने आप निकल जाएगी, अपने आप भाग जाएगी। आपके उस एनर्जी से ना, उस पॉजिटिव एनर्जी से वो खुद से जल के राख हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। और आपका ना जो प्यार, आपका जो रिश्ता इतना मजबूत हो जाएगा, उसकी जो दहाड़ होगी शेर जैसी होगी। मतलब कि वो कार्मिक जो भी सिचुएशन होगी, कोई भी कार्मिक रिलेशन होगा, वो उसको अच्छे से बता देगा कि तेरी हमारे बीच में कोई जगह नहीं है। तो आप ना अपने अंतर्ज्ञान का यूज़ कीजिएगा, अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स का यूज़ कीजिएगा और अपने जो प्यार की अग्नि है ना, उसको और तेज़ कीजिएगा। ऐसे ही सेम आपके जो लव वंस है ना, वो भी यही कर रहे हैं कि वो ना अपने प्यार की आग को ना और भड़का रहे, और ज़्यादा तेज़ कर रहे, और ज़्यादा। आप उनके लिए एक सूरज हो, वो आप ही की तरफ रोटेट हो चुके हैं, मूव हो चुके हैं। और ना अब वो एक ऐसे सिंहासन पर बैठे हुए जहाँ हेल्थ वेल्थ सब कुछ है अपने रिश्ते के लिए। और वो ना किसी भी कार्मिक सिचुएशन से अब नहीं फंसने वाले, नहीं डरने वाले, नहीं उसमें वो दोबारा मूव करेंगे। उन्होंने पूरी तरह से एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न ले लिया है। जो क्वीन होती है ना, वो एक सॉफ्ट भी होती है और एक हार्ड भी होती है। वो हार्ड डिसीज़न लेने में भी सक्षम होती है और सॉफ्टनेस होती है, क्योंकि वो फेमाइन एनर्जी होती है। तो अब सेम वही चीज़ है आपके लिए ना, वो बहुत सॉफ्ट हो चुका है, बहुत ही उनका जो हृदय परिवर्तन हो चुका है। उनके दिल में ना उमंगे है, अब आपके लिए प्यार है, भावनाएं हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन जो कार्मिक रिलेशन है, उसको उन्होंने कह दिया तू जा, तू दूर जा, मेरे और उनके बीच में अब तेरा कोई काम नहीं है। और उनको जो उनकी भावनाएं हैं ना, उसने उनको पूरी तरह से अलग कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो अब आपका रिश्ता बहुत ही मजबूत होगा। एक सन की, देखो मैंने अभी यहाँ पे बोला ना कि आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा एनर्जी, आग होगी, तो उस आग को देख के ना जो भी कार्मिक सिचुएशन है वो खुद ही जल के, यहाँ पे भी सन का कार्ड आ गया कि सन की जो लाइट होती है ना, वो बहुत प्योर होती है। उसमें जो भी कार्मिक चीज़ होती है ना, आपने देखा होगा जब हमारा पूरा दोपहर होती है ना, दिन होती है, तो दिन में ना कोई भी कार्मिक, ये जो भूत प्रेत पिशाच जो भी ये इस तरह की ना जो भी चीज़ें होती है ना, उनकी जो शक्ति होती है बहुत ज़्यादा क्षीण हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसलिए वो छुप जाते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर एनर्जी ही नहीं रहती कि वो थोड़ा सा भी मूव ऑन कर सकें या मूव कर सकें, बाहर निकल सकें, क्योंकि उनको ना उस सूरज की रोशनी से ही डर लगता है। तो आपके रिश्ते की जो रोशनी है ना, वो सूरज की रोशनी की तरह से होगी। और एक ऐसा चेंज कि बस पूछो मत, कि बहुत प्योर, बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बहुत ही पैशनेटिक, बहुत ही भावनात्मक रूप से। और सबसे बड़ी बात कि आपके रिश्ते पर भगवान जी की पूरी ब्लेसिंग्स हैं। एक सूरज की तरह से आपका रिश्ता चमकेगा और उस रिश्ते में ना ऐसी चमक होगी जिससे कोई भी कार्मिक सिचुएशन, कोई भी कार्मिक पैटर्न, कोई भी स्पेल क्रिया, कोई भी नेगेटिव एनर्जी या फिर कोई भी कार्मिक रिलेशन उसके बीच में आ ही नहीं पाएगा। बहुत डरेगा, उससे दूर हो जाएगा, खुद से ही दूर हो जाएगा, वो अपनी फीलिंग्स को ही ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी और आपके लव वंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और आपके ना लव वंस पूरी तरह से आपके प्यार में ना डूब चुके हैं, बेचैन हैं और बस हर पल यही सोच रहे हैं कि मैं कब यहाँ से निकलूँ, कब यहाँ से निकलूँ। और ना वो हर पल ना ये चीज़ सोच रहे हैं कि जैसे ना, मतलब हमारा जो रिश्ता होगा ना, वो उसमें बहुत सारी ग्रोथ होगी। देखिए यहाँ पे बच्चा दिया, हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा, हमारे रिश्ते में ना आगे रिश्ते बढ़ेंगे, हमारे रिश्ते में एक समर्पण होगा, हमारे रिश्ते में वेल्थ होगी, हेल्थ होगी, सब कुछ होगा, अबंडेंस होगी। और हमारे रिश्ते में ना कोई कमी नहीं होने दूंगा, मैं कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। जो भी मेरे लव वंस की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी मेरे लव वंस का उनके लिए जो डिज़ायर होगी ना, वो मैं कंप्लीट करूँगा। और आपका रिश्ता ऐसा होगा ना कि जिसमें पूरी तरह से पॉजिटिविटी होगी,
और आपका रिश्ता बहुत 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 अच्छे से ग्रोथ करेगा, बहुत आगे जाएगा, अटूट रिश्ता बनेगा। और आपका जो लव वंस है ना वो पूरी तरह से आपके लिए डेडिकेट है और पूरी डेडिकेशन के साथ आपके रिश्ते को वो आपके साथ निभाएंगे, जिस रिश्ते को मतलब लोग देखते रह जाएंगे कि देखो ये रिश्ता एक बार टूटने वाला था और देखो आज ऐसा जुड़ा है कि इनके बीच में कोई डिफरेंसेस ला ही नहीं सकता। तो ऐसा आपके जो लव वंस है ना वो सोच रहे हैं, हर पल वो सोच रहे हैं। 6 ऑफ कप्स यहाँ ये बताता है कि आप लोग ना जिस दर्द से, जिस सिचुएशन के दर्द से आप लोग गुजर रहे थे ना, अब वो हील होने लगा है। अब आप थोड़ा थोड़ा जैसे कम्युनिकेशन होने लगा है ना आपका, मुझे जहाँ तक लगता है आप लोगों की कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुकी है और आप लोग ना अपने जो फीलिंग्स है ना उनको एक्सचेंज करने लगे हो ऑन चैट, ऑन फ़ोन, किसी भी तरह से आपका कम्युनिकेशन ना स्टार्ट हो चुका है और आप अपनी फीलिंग्स को थोड़ा एक्सचेंज करने लगे, जिसकी वजह से ना थोड़ा कंफर्टेबल हुआ। और जो भी आपके जो दर्द थे ना, आप दोनों के ही दर्द थे, जो रिलेशन के टूटने का दर्द या फिर अलग होने का दर्द, रिश्ते घर परिवार टूटने का दर्द, कह सकते हो कि एक प्यारा सा रिश्ता टूटने का दर्द जो होता है ना वो बहुत दर्द, मतलब दिल के टूटने का जो दर्द होता है ना वो किसी की आवाज़ नहीं होती है दिल के टूटने की, परंतु जो दर्द होता है ना वो वही जानता है जिसका दर्द होता है, जिसका दिल टूटता है। अब ना जैसे जैसे आपकी कम्युनिकेशन होने लगी है, जैसे जैसे अब आप अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर करोगे, आप कर रहे हो, आगे करोगे, आपकी जो दर्द है ना वो ख़त्म हो जाएंगे और वो दर्द ना एक बहुत प्यार, एक कह सकते मतलब वो दर्द का एहसास ही नहीं होगा और उस सिचुएशन को ना आप पूरी तरह से भूल जाओगे जब आप दोनों आपस में आमने सामने होगे और जब प्योरिटी के साथ आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करोगे तो वो जो दर्द है ना वो गायब हो जाएगा और उसकी जगह बहुत सारे प्यार ले लेगा, बहुत सारी खूबसूरती। 5 ऑफ वैंड्स ये दर्शाता है कि ना आपके जो लव वंस है ना वो आपके लिए हर एक कार्मिक सिचुएशन से फाइट करें, एक योद्धा की तरफ फाइट करें। इस वक्त वो एक योद्धा का एक पार्ट कैरेक्टर निभा रहे हैं, क्योंकि उनको ना योद्धा वो किससे लड़ रहे हैं, वो अपने अंतर आत्मा की आवाज़ से लड़ रहे हैं, जो उनकी गिल्ट है उससे लड़ रहे हैं, जो आपके लिए उनका अलग होना, जो चीज़ें आपको हर्ट करना, जो आपको उन्होंने दर्द दिया, उन सब सिचुएशन से ना वो अंदर फाइट कर रहे हैं, अपने अंदर फाइट कर रहे हैं। और कहीं ना वो जीत भी गए हैं, तभी उन्होंने डिसीज़न लिया। तो उनके अंदर एक घमासान चला, बहुत अभी भी चल रहा है कि वो हर रोज़ खुद को हील कर रहे हैं, हर रोज़ प्रिपेयर कर रहे हैं, हर रोज़ वो अपनी उन फीलिंग्स की गिल्ट फील से वो हर रोज़ फाइट कर रहे हैं, उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत सारा मैंने दर्द दिया है, बहुत सारे अपने लवर्स को मैंने उनको तोड़ दिया, तो मैं कैसे उनको जोड़ूंगा। वो सब चीज़ें उनको ना उन सब चीज़ों से वो फाइट कर रहे हैं और एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत करने का सोच रहे हैं, फाइट करके, उस चीज़ से फाइट करके कि मैं अब ऐसी सिचुएशन कभी अपने लवर्स के साथ नहीं, अपने रिश्तों में कभी नहीं आने दूंगा और मैं अपने रिश्तों में पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी प्योरिटी के साथ और पूरे विश्वास के साथ मैं उनका दोबारा विश्वास जीतूँगा और अपने रिश्ते में ना फिर से कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आने दूँगा। ऐसी चीज़ों से वो अपने मन में बहुत फाइट कर रहे हैं, योद्धा की तरह लड़ रहे हैं और अब वो एक ऐसे योद्धा साबित हुए भी हैं जो हर तरह की सिचुएशन से फाइट करके विन हुआ है, जीता है। तो आपके जो लव वंस हैं वो आपके लिए ना पूरी तरह से बेचैन है, एक एक पल उनको ना वो रो देते हैं, आँखों से आंसू निकल जाते हैं और कई बार तो वो अपने फेस को, अपने आप को छुपा के रोने लग जाते हैं। जहाँ तक मुझे चैनल हो रहा है वो किसी को बता नहीं रहे, किसी के सामने नहीं रो रहे, बट उन्होंने फिर भी किसी एक ऐसे पर्सन के साथ जो उनके बहुत क्लोज़ है वो उनके साथ ना उनके सामने रोए भी हैं, आपको याद करके, उस गिल्ट की वजह से वो रोए हैं। और अकेले में तो वो आई थिंक शावर चला के बहुत रोए हैं, जिससे उन्होंने
खुद से ही अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश की, पानी की बूंदों में अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश की। मतलब वो आपके लिए ना बहुत 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 फ़ाइट की है उन्होंने अपने अंदर की फीलिंग से, अपने गिल्ट से बहुत फ़ाइट की और अभी भी फ़ाइट कर रहे हैं। जब तक वो आपके सामने नहीं आ जाते, आपका आमना-सामना नहीं हो जाता, आपके जो आप उनके साथ एक उनका आपके सामने कहते हैं ना, जैसे सामने आ गए तो एक बार बात हो जाती है ना कि हाँ एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो वो चीज़ें जो युद्ध चल रहा होता है ना फीलिंग का, वो ख़त्म हो जाता है। तो वो जब तक आपके सामने नहीं आ जाते, आपके साथ रूबरू नहीं हो जाते, तब तक वो इसी योद्धा के रूप में अपने आप की गिल्ट से, अपनी फीलिंग्स के साथ फाइट करते रहेंगे और आप अपने आप को आपके लिए ना प्रिपेयर करते रहेंगे कि मैं अपने लवर्स के साथ कभी ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, तो मुझे ऐसी किसी सिचुएशन का सामना करना पड़े। तो आज की ये रीडिंग थी। उम्मीद करती हूँ जो भी नए रिलेशन में है ना, आने वाले हैं, आने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए ना ये आज की जो रीडिंग वो ये है कि उनको ना बहुत जो एक अकेलेपन की जो सिचुएशन है ना, उससे वो फाइट तो करें, और किसी यात्रा पे हैं और उनको कोई लवर मिला भी है बट उन्होंने अभी प्रपोज़ नहीं किया। तो भगवान जी कह रहे हैं कि आप जल्दी से अपने लवर्स जो भी आपको फील हुआ, अपने अंतर्ज्ञान की बात को सुन के, अपने मन की बात को सुन के, आत्मा की बात को सुन के ना प्रपोज़ कीजिए, आगे बढ़िए। सोचना नहीं है, आपका रिश्ता बहुत अच्छा होगा। आप अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करोगे जब आप उनको प्रपोज़ करोगे, और वो आपका प्रपोज़ल ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे और आपका जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा बनेगा और बहुत जल्दी बनेगा। आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया जाएगा। इसलिए अपने जो अंतर में जो आपकी फाइटिंग चल रही है ना फीलिंग्स के साथ, उसको ख़त्म कीजिए और आगे बढ़िए और प्रपोज़ कीजिए, और बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छी खुशखबरियाँ मिलेंगी कि आप यूनिटी में आ चुके हो। और यहाँ पे यूनिटी भी मुझे चैनल हुई कि आप बहुत जल्दी अपने लव वंस के साथ यूनिटी में होगे और आमने सामने हो गए। आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत और आगे बढ़ेगा, अटूट होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, और आप जितनी भी एनर्जी आपके साथ रिजोनेट होती है उसे क्लेम कीजिए, ग्रेटिट्यूड करना ना भूलिए, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज की रीडिंग आपको कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उम्मीद करती हूँ कि भगवान जी आपको ना इतनी ब्लेसिंग्स दें, इतनी पॉजिटिविटी दें, आपके फैमिली में, आपके रिश्तों में, आपकी ज़िंदगी में जो भी नेगेटिविटी है ना, उसको पूरी तरह से क्लींस कर दें, और आप हमारे ऊपर इसी तरह से अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि हम माता रानी के आशीर्वाद से आपकी लाइफ के जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको दूर करने की कोशिश करते रहें और उन्हें दूर करें, और जो भी गाइडलाइन माता रानी दे वो आप तक पहुंचाते रहें, ताकि आपके जो रिश्ते हैं ना उनमें बहुत सारा प्यार हो, बहुत सारी खूबसूरती हो, बहुत सारी अबंडेंस हो, और आपके रिश्ते में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ही ना आए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए नमस्ते जी।